हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 साइंटिफिक टिप्स दूंगा। अगर तुम ये 3 टिप्स फॉलो करते हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि एक दिन के अंदर तुम्हारा रीडिंग स्पीड 200% तक बढ़ने वाला है। आपको सिर्फ एक दिन के लिए ये टिप्स प्रैक्टिस करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो टिप्स है वो है, जब भी आप पढ़ रहे हो आपको यहाँ पर या तो फिंगर टिप या फिर आपको पेन यूज करना है। मतलब जो कुछ भी आप लाइन पढ़ रहे हो उसके नीचे से इस तरह आपको पेन यूज करते जाना है। इससे आपको 2 फायदा मिलेगा। पहला, आपके दिमाग को एक फोकस गाइड मिल पाएगा। मतलब सीधी सी एग्जांपल है, जब आप जो लेजर टॉर्च है उससे अगर आप मारोगे बहुत दूर तक जा पाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि 1 डायरेक्शनल है और 1 वेवलेंथ से बना है। बट अगर आप एक नॉर्मल टॉर्च मारोगे ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि थोड़ा सा जाते ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप अपने दिमाग को एक गाइड करने के लिए, फोकस करने के लिए अगर आप पॉइंट दोगे, उससे क्या होगा, आप पढ़ने के दौरान डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप फिंगर टिप यूज़ करते हो या फिर पेन यूज़ करते हो, इससे दूसरा जो फायदा मिलेगा, आपका जो आईज़ का जो मूवमेंट है पढ़ने के दौरान सैकेडिक मूवमेंट से स्मूथ पार्स्यूट मूवमेंट पे कन्वर्ट होगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आप पढ़ते हो, आपका जो आईज़ है हर एक वर्ड पे ऐसे जाम करते हुए जाता है। बट जब आप यहाँ पर पेन यूज़ करते हो या फिर आप यहाँ पर फिंगर टिप यूज़ करते हो, इस तरह आप मूव करते हो, इससे आपका आईज़ सैकेडिक मूवमेंट से स्मूथ पार्स्यूट मूवमेंट, मतलब स्मूथली मूव करता है, इसे कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपका जो रीडिंग स्पीड है 2 गुना 3 गुना इंक्रीज होने वाला है। और दूसरा जो टिप आपको फॉलो करना है, पढ़ने के दौरान आपको साइलेंटली पढ़ना है, जोर जोर से बोल बोल के नहीं पढ़ना है। मतलब अगर आप बोल बोल के पढ़ने जाओगे, जोर जोर से बोल बोल के पढ़ोगे, उससे क्या होगा, आपका जो बोलने का स्पीड है आप मैक्सिमम उसी स्पीड में आप पढ़ पाओगे। बट अगर आप साइलेंटली पढ़ते हो, मतलब मन ही मन पढ़ते हो, आप देख रहे हो, आप बुक में देख रहे हो और आप दिमाग में प्रोसेसिंग कर रहे हो, इससे आपका रीडिंग स्पीड बहुत गुना बढ़ने वाला है। और अगर आपको पढ़ने के दौरान नींद आ रही है वो अलग बात है, उस दौरान आप बोल बोल के पढ़ सकते हो, आपको नींद नहीं आएगा। और जो तीसरा टिप आपको फॉलो करना है, जब भी आप पढ़ रहे हो आपको पेरिफेरल विजन आपको यूज़ करना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप फेस की तरफ देखिए, मेरा फेस देखिए, मतलब फोकस फेस की तरफ होना चाहिए। अभी आपको ये उंगली देखना है, दिखाई दे रहा है ना, आपका फोकस इधर है, मेरे फेस की तरफ है, फिर भी आपको उंगली दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका पेरिफेरल विजन यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरा आप यहाँ पर देखिए, फेस की तरफ देखिए, फोकस रखिए फेस की तरफ और उंगली आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपका पेरिफेरल विजन काम कर रहा है। इसी टेक्निक को आप जब पढ़ रहे हो आपको यूज़ करना है। जब भी आप पढ़ रहे हो आपको सामने का, मतलब हर एक लाइन का, बुक में जब आप पढ़ रहे हो हर एक लाइन का जो सामने का जो 2 वर्ड है उसे आपको छोड़ देना है। तीसरा वर्ड पे डायरेक्ट तीसरा वर्ड पे आपको फोकस करना है। जब आप लाइन ख़त्म कर रहे हो, लास्ट का जो 2 वर्ड है उसे आपको छोड़ देना है। जो थर्ड लास्ट जो वर्ड है उसे आपको फोकस करना है। इससे क्या होगा, आपका जो सामने का या फिर जो लास्ट का जो 2 वर्ड है वो आपके पेरिफेरल विजन के अंदर आ जाएगा। आप उसे पढ़ लोगे, फोकस किए बिना ही पढ़ लोगे। आप 5 मिनट के प्रैक्टिस से इसे नहीं कर पाओगे। आप एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, अगले दिन से आप ये जो टेक्निक है आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे। आप एक काम कर सकते हो, आप हर एक लाइन का, मतलब एक ही पेज का, आप प्रैक्टिस करने के लिए एक ही पेज का सामने का 2 एवरेज जो 2 वर्ड है उसे आप इस तरह मार्जिन कर लीजिए, और लास्ट का जो 2 वर्ड है उसे आप मार्जिन कर लीजिए, और सिर्फ मिडिल का जो हिस्सा है उसे आप फोकस देके पढ़ने की कोशिश कीजिए। और सामने का जो 2 वर्ड है और लास्ट का जो 2 वर्ड है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके पेरिफेरल विजन के अंदर आ जाएगा, जिससे आपको वो जो वर्ड है उसे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और वर्ड जो काउंट है वो कम हो रहा है, मतलब आपको कम वर्ड पढ़ना पड़ रहा है, मतलब आप एक ही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस आप पढ़ लोगे। तो ये 3 टिप आप यूज़ कीजिए, एक दिन के अंदर आपका जो रीडिंग स्पीड है वो 200% तक बढ़ने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में फिर भी कुछ सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आपका सवाल का आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, अब तक के लिए बाय।